24 इंडिया लाइव न्यूज। 24 इंडिया लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की खास खबर। धन्यवाद। हम तमाम साथी आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण गंभीर मुद्दे को लेकर अपनी बात रखने के लिए आए हैं। उत्तर नागपुर में जो पिछड़ा दलित बहुल एरिया माना जाता है, जिसे किसी भी सरकारों ने हमेशा विकास से दुर्लक्षित रखा है, ऐसे क्षेत्र में हमारे वर्तमान विधायक ने अथक मेहनत करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से एक रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र वहां पर लाया, जिसके लिए राज्य सरकार ने, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने 1165.65 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। 615 बेड का वो हॉस्पिटल होगा। हॉस्पिटल के साथ साथ वहां पर डॉक्टरों के लिए, उच्च शिक्षा के लिए भी तमाम सुविधा वहाँ उपलब्ध होगी। नागपुर ही नहीं तो नागपुर को लगकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, वहाँ के भी मरीजों को स्वास्थ्य लाभ के लिए यह जगह उपलब्ध या आसानी से उन्हें स्वास्थ्य लाभ लिया जा सकेगा। इस प्रकल्प को, इस योजना को वर्तमान की राज्य सरकार ने लटकाए रखा है। पिछली बार 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से बने हुए उत्तर नागपुर में कन्वेंशन सेंटर में डीसीएम साहब ने स्वयं घोषणा की थी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रुग्णालय को अनुसंधान केंद्र का मैं जल्द से जल्द भूमि पूजन करके निर्माण कार्य शुरू करता हूँ। बावजूद इसके लगातार 3-4 वर्षों से इस प्रकल्प को जानबूझकर रोका जा रहा है, उसका निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा रहा है। इसके खिलाफ में उत्तर नागपुर की जनता ने और तमाम राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संगठनों ने मिलकर एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रुग्णालय व अनुसंधान बचाव केंद्र समिति का गठन किया और निर्णय लिया कि हम लोग यह अनुसंधान केंद्र का कार्य, निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू हो। इसके लिए हम राज्य सरकार और प्रशासन से को निवेदन और धरने, मोर्चे और अनेक जो भी संवैधानिक मार्ग है, हमारे बीच में वेद प्रकाश आर्य जी है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस बारे में थोड़ी सी महत्वपूर्ण जाए। उत्तर नागपुर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल और अनुसंधान केंद्र बचाव समिति की ओर से माननीय जिलाधिकारी से आज हम मिले। हमने उनके माध्यम से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को यह ज्ञात दिला है कि आदरणीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने 14 अप्रैल को, जब बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन था, उन्होंने वायदा किया था कि यह जो उत्तर नागपुर में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने जा रहा है, वे उसका शीघ्र ही उद्घाटन करेंगे। और यह जो मानसिकता है उप मुख्यमंत्री जी की, यह कहीं तो हमें लगता है कि उसमें बदबू आ रही है। एक शासन का मुझे जीआर है, पत्र है, उसमें इन्होंने इस प्रोजेक्ट को मिहान में ट्रांसफर करने का उन्होंने आदेश दिया है। अब मिहान साइड में अगर यह हॉस्पिटल जाती है तो एम्स ऑलरेडी है, कैंसर हॉस्पिटल वहाँ पर है, और उत्तर नागपुर में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। इधर में दक्षिण में मेडिकल कॉलेज है, मध्य में हॉस्पिटल है, उत्तर नागपुर में कोई सुविधा नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। अगर इसका स्थानांतरण होता है तो जो उत्तर नागपुर में, नागपुर शहर में टोटल 427 स्लम्स हैं और सबसे ज़्यादा स्लम 300 के आसपास स्लम उत्तर नागपुर में है। और वहाँ की इतनी गरीब जनता है और वहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, पर अधिकांश लोग हैं वहाँ मागास वर्गीय समाज के हैं, अल्पसंख्यक है और छोटी छोटी जातियों के लोग हैं। आज वहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है और इस तरह मुख्यमंत्री जी की दोहरी नीति यह समझ के बाहर है कि वे
वहाँ पर आकर 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के दिन वहाँ पर बोलते हैं कि यहीं पे हॉस्पिटल बनेगा, और वहाँ से फिर गिरीश महाजन के माध्यम से जो मंत्री जी आदरणीय गिरीश महाजन जी, उनके माध्यम से बोलते हैं कि इसको निहाल में ट्रांसफर करने के आदेश दिए जाते हैं। ये मेरे पास उनका पत्र है, ऐसा नहीं मैं कोई हवा में बोल रहा हूँ। अगर यह भूमिका है तो वहाँ वायदा क्यों करना कि यहाँ पर, और जब हमारे आमदार और पूर्व ऊर्जा मंत्री उसके पीछे इतने सालों से लगे हुए हैं, पहले मेरे ख्याल से 500 फीट बेड का था, उसके बाद इन्होंने शासकीय मान्यता मिल चुकी है और उसमें 78 करोड़ रुपए जो हर साल का प्रशासकीय खर्च होगा उसकी भी मान्यता उसके साथ में मिली हुई है। उसके बावजूद भी अभी तक उसका टेंडर नहीं हुआ है, और जबकि माननीय उच्च न्यायालय में उसकी हमने याचिका भी हमारे आदरणीय मंत्री जी नितिन राव जी ने डाली थी। उस याचिका में करीब 3 साल हो गए। उन्होंने एक कहा था कि एक छोटा सा पट्टी स्कूल की आती है, और स्कूल का नाम ग्रांट एजुकेशन सोसाइटी, उसकी वह शासकीय जमीन है, नजूल की जमीन है, और वहाँ से एक छोटा सा रास्ता है, वो रास्ता देने की जगह भी दे सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। परंतु जब से ये हमारे मुख्यमंत्री जी आए हैं तो उन्होंने वहाँ पर अड़ंगा डाल के रखा है, वो सुनो, और वो अधिकारी डर के मारे एफिडेविट माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल करने को तैयार नहीं है। आज जब हमने इनसे आरडीसी से पूछा कि भाई आप अभी तक उन्होंने 3 साल हो गए, आपने इसका एफिडेविट क्यों नहीं फाइल किया, वो बोले आज वो डिप्टी कलेक्टर है, छुट्टे वो नाके से रिंग रोड से तो 6 किलोमीटर पड़ेगा। तो इसका फायदा क्या है, काटोल, सावनेर, खांटी और अपना भंडारा रोड, ये 4 जो रोड है इनको बेनिफिट मिलेंगे। एक समाज में एक अच्छी हॉस्पिटल बनना चाहिए, उसमें कोई जाति धर्म नहीं है। नागपुर में आया, उसे राज्य सरकार ने दक्षिण पश्चिम में लेकर चली। तो हम लोगों के मन में ये रोष है कि हमारे यहाँ विकास कार्यों के लिए या आगे बढ़ने के लिए जो कुछ भी प्रकल्प आते हैं उसे राज्य सरकार अपने अपने क्षेत्रों में लेकर जाकर अपने स्थानीय जनता को खुश करने का प्रयत्न करती है, और हमारा हक जो है वो छीनती है। अब उसका फायदा वो लोग अपने जनता के लिए लेना चाहते हैं, लेकिन वो हमारा जो हक है, उत्तर नागपुर का हक है, वो छीनना चाहते हैं। ये उत्तर नागपुर यह पहले से ही आरक्षित क्षेत्र होने की वजह से पिछड़ा हुआ है, बहुत पिछड़ा हुआ है, हर मामले में पिछड़ा है, और कहीं थोड़ी सी जंप मारने की कोशिश करता है तो ऐसी कुछ ना कुछ अड़चनें आती रहती है। देखा जाए तो यह जो हॉस्पिटल बनने जा रहा है 1165 करोड़ में, उसके आगे में भी निधि प्राप्त हुआ है, उसका जीआर बना हुआ है, इशू हुआ है, लेकिन क्यों अड़ंगा डाला जा रहा है? मैं भारत के नागरिक होने के नाते, उत्तर नागपुर का तो हूँ, लेकिन भारत का नागरिक होने के नाते ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे पैसे से बनने वाला था हॉस्पिटल है, हमारे पैसे का उपयोग यहाँ 1 पैसा लगने वाला नहीं है इस पर, ये हमारे टैक्स के पैसे से बनने वाला हॉस्पिटल है। इसलिए सारे तमाम लोग यहाँ पर दलगत विभाग छोड़ करके, अपने दलगत राजनीति छोड़ करके, सारे सामाजिक संगठन इकट्ठा आकर के इस हॉस्पिटल को हम चाहे कुछ भी हो जाए वहां से हटने नहीं देंगे। हमारा ये संकल्प है, हम सारे लोग मिलकर के, उत्तर नागपुर के लोग मिलकर के, यह संकल्प है हमारा कि वह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल और अनुसंधान केंद्र वो हम वहां से जाने नहीं देंगे, चाहे जो करना पड़े। के बाद जाएंगे और चाहेंगे, हम तो चाहेंगे तो पूरे नागपुर में सभी लोगों से मिलेंगे, और बड़े से बड़े लोगों से, हमको पड़ा तो नितिन गडकरी से भी मिलेंगे, क्योंकि वो हमारे इसके यहाँ के सांसद। ब्रजेश साहब, आपको सवाल है कि उत्तर अपना वेद प्रकाश आर्या साहब, आपसे एक प्रश्न है कि पूरा पश्चिम ये सब डेवलप हुआ है, लेकिन उत्तर नागपुर से खिलवाड़ हुआ है। कई सालों से उसका विकास कार्य जो डेवलपमेंट होना है वो नहीं हुआ, मगर झरीपट का एरिया ये डेवलपमेंट हुआ है, सबसे जबरदस्त एरिया बना हुआ है। ये भेदभाव एससी लोगों से और जो मागास वर्गीय लोग हैं उनसे नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है ना। हमने देखे है उत्तर नागपुर एक समता नगर वगैरह हमने देखे हैं। जवाब दे रहा हूँ, जब मैं उस समय नगर सेवक था वहां पर, पहले मैं इंदौरा से चुन के आया था और उसके बाद में जरीपटका से चुन के आया, 2 बार नगर सेवक बना। तो वहां पर कैसा था
जो जरीबटका का डेवलपमेंट हुआ, तो उसके लिए उस समय मैंने हाउस में झगड़े किए, कई बार आंदोलन किया। आपको याद होगा पानी का प्रॉब्लम था जरीबटका के अंदर में, एक दिन के आड़ में पानी आता था, 400 टैंकर जाते थे, उसके लिए बहुत लड़ाई करना पड़ा और तब जाके उन्होंने मेरी सुनी और उसके लिए मुझे बहुत भुगतान भुगतना पड़ा। इन्होंने पिछले चुनाव में, इसके पहले बीजेपी वालों ने उसके लिए मुझे गिराने के लिए, आपको बताऊं, आप बोलेंगे राजनीति कर, वो उस समय जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे तो 8 बार मेरे वार्ड में आए थे, 3 बार चुनाव के टाइम में आए। जिस दिन चुनाव था उसके एक दिन पहले गडकरी साहब आगे बढ़ गए और पालक मंत्री थे चंद्रशेखर बावनकुळे और 5 खोखे रुपए लगाए गए और मैंने सिर्फ 1.5 पेटी खर्चा किया, 1.5 लाख रुपए। तो मैं कहाँ टिकूंगा? क्योंकि अभी मुझे बताइए, उत्तर नागपुर डेवलप करने के लिए आप लोग क्या क्या योजना करेंगे और किस तरह से आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकाएंगे? हम इसके लिए सबसे पहले धरना आंदोलन करेंगे, उसके बाद सागरी उपोषण रहेगा और उसके बाद हमारा अभी जो विधानसभा आएगी वहाँ पर हमारा मोर्चा जाएगा और जरूरत पड़ी तो फिर हम भूख हड़ताल भी करेंगे और रास्ता रोको आंदोलन भी करना ये थी पड़ेगा। आज की खास खबर। देखते रहिए 24 इंडिया लाइव न्यूज। धन्यवाद। 24 India Live News.